मिथिला जी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। ये आपका चैनल है, आपके सपोर्ट से बना है और आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए देखिए, आज दोपहर के खाने में हम बिल्कुल ही हल्का खाना बनाने जा रहे हैं। जो कभी कभी मन करता है कि दाल चावल कुछ भी ना खाओ, तो चलिए मैं बनाने जा रही हूँ। आज आपको बताऊँ, खिचड़ी। तो ये देखिए, मैंने इधर आलू उबाल लिया है भरते के लिए। अब ये कढ़ाई चढ़ा दी मैंने। कढ़ाई में मैं डालती हूँ तेल। ये देखिए, आप सोच रहे होंगे खिचड़ी में तेल की क्या ज़रूरत। तो सही है, लेकिन फिर भी मैं बनाने जा रही हूँ इसमें फुल्की। ये देखिए, फुल्की को हमारे यहाँ फुलौरी भी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा। हमारे इधर यूपी साइड फुलौरी भी बोला जाता है। तो चलिए देखिए, ये कटोरा है मेरा, इसमें मैंने ले लिया है। ये ज़्यादा नहीं बनाएंगे, इतना काफ़ी है। ये देखिए, इतना बड़ा चम्मच है। आप अपने परिवार के हिसाब से बनाएं। तो ये मैंने बेसन ले लिया है और इसमें देखिए मैं पर्ची लिख के डाल देती हूँ, क्योंकि ऐसा ही मक्के का आटा भी होता है तो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। एक दिन मैंने कढ़ी बनाई, वो मक्के के आटे की निकल गई। तो इसमें मैंने आज से बाहर स्लिप भी लगा दी है। अब देखिए, इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा, बहुत ज़रा सा हल्दी पाउडर। अब डालेंगे थोड़ा सा मिर्च। आप चाहें तो इसमें लौकी भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल बनाने जा रही हूँ। डाल देते हैं धनिया। और ये है मेरा जीरा और सौंफ, जो मैं आधा इसमें डालूंगी। अब डालेंगे थोड़ा करी पत्ता। अब मेन चीज़ नमक। नमक स्वाद के अकॉर्डिंग। जैसा आप सबको मालूम है, मेरे पास गरम पानी रखा रहता है। इसी से पहले देखिए मैंने मिक्स कर दिया है। ये आलू है, इसका मैं चोखा बनाऊंगी। बूंदी रखी थी, लेकिन ये पकौड़ी की बात ही अलग होती है, ये अच्छी लगती हैं। थोड़ी ही बनाऊंगी। इसको फेंट के इधर साइड में हम रख देंगे। पाँच मिनट के लिए इधर रख देते हैं। अब असली चीज़ दिखाने आपको जा रही हूँ। ये देखिए, ये पानी वाले गोलगप्पा होते, उसका पानी। तो कल गोलगप्पा मंगाया गया था, तो पानी में ज़्यादा मंगवा ली थी। सामने ही लगाता है तो ज़्यादा दे देता है, तो मैंने मंगा लिया था। ये हमारी फुल्कियाँ इसी में पड़ेंगी। इसमें थोड़ा सा मैं इमली चटनी मिक्स करूँगी, जो मेरे घर की है। तो ये देखिए, ये इमली चटनी तो थोड़ा खट्टी मीठी हो जाएगी। ये देखिए, थोड़ी डाल दूंगी, थोड़ी बचा लेती हूँ। ये अब थोड़ा इसमें मैं डाल देते हैं गुड़। देखिए, और बाकी सारा सामान इसमें पड़ा ही होता है। इसको हमने घोल के, गुड़ तब तक घुल जाएगा, इसको उठा के इधर रख देते हैं। अब चलिए, तेल करीब करीब हो गया है। अब मैं पकौड़ी बनाती हूँ। हाथ से बनाइए और चाहे तो चम्मच से ही बनाइए, अगर आप नहीं बना। हम लोग की तो आदत है, हाथ से बना लेंगे। देखिए, बेसन मेरा फूल गया है। मिर्चा जो है आप अपने स्वाद के अनुसार, अगर ज़्यादा डालते हैं तो ज़्यादा खाए। कड़वा पसंद करते हैं, तीखा। बहुत लोग बहुत तीखा पसंद करते हैं। ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा और फेंटते हैं, क्योंकि इसमें हम सोडा वोडा नहीं डाले हैं। तेल मेरा हो गया, तो अब हम चलते हैं, पकौड़ी टपका देते हैं। ये देखिए, गैस थोड़ा स्लो ही बंद कर दिया, थोड़ा धीमा कर दिया, क्योंकि तेज हो गई थी। खिचड़ी के साथ अच्छी लगेंगी। कल से ही मैंने सोच लिया था कि खिचड़ी बनेगी, फिर उससे पानी ज़्यादा मैंने ले लिया बतासे वाले से।
अब इसको आप छोटी बड़ी अपने पसंद के अनुसार बनाएं। अब इसको हम डाल देते हैं सिंक में पकौड़ियाँ। ये देखिए मेरी पकौड़ियाँ बन गई। अभी देखिए मेरी पकौड़ियाँ पानी में भीग गई हैं। अब इनको हम ऐसे हाथ से दबा देंगे, हथेली से पानी इनका निचोड़ के इसमें डाल देंगे। और ये हींग का पानी है, इसको रख देते हैं, दाल वाल में डाल देंगे। ये देखिए ये मेरी फुल्की बन के तैयार है। अब ये देखिए इधर ये मेरा चोखा है, तो जो आज सुबह नाश्ते में बनाया था, इसको भी गर्म कर लेते हैं। अच्छा, इस चोखे को हम इस प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये इसको भी हम साइड में रख देते हैं और कढ़ाई उतार लेते हैं। गैस जल रही है मेरी, कढ़ाई साइड में रख देते हैं। अब देखिए इधर चढ़ा देते हैं कुकर, क्योंकि मेरी बनी खिचड़ी। अब खिचड़ी में हम डालते हैं गर्म पानी। बिल्कुल सादी खिचड़ी बनानी है, सिर्फ हींग और जीरा का तड़का लगाएंगे, बाकी कुछ नहीं। ये मेरी खिचड़ी बन गई। अब ये देखिए ये मेरी मूंग की दाल है, ये छोटी कटोरी, तो ये बड़ी कटोरी चावल। इसको हम धुल के इसमें डालते हैं। और ये देखिए जो मेरा जो हींग का पानी है, ये इसमें हम डाल देते हैं खिचड़ी में। पानी ज़्यादा लग रहा है तो हम पानी निकाल लेते हैं, नहीं तो पानी कुकर से बाहर आ जाता है। ये देखिए फिर कम पड़ेगा तो मैं डाल दूंगी। बरसात में कहते हैं कि उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए, वरना ये खिचड़ी जो है, ये वाली जो मैं बनाने जा रही हूँ, ये खिचड़ी उड़द की दाल में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन सब कहते हैं कि उड़द की दाल की खिचड़ी नहीं खानी चाहिए सावन के महीने में। तो चलिए इसमें हम सिर्फ हल्दी डालते हैं। इन मान्यताओं में कुछ रखा नहीं, लेकिन जो बुजुर्ग बना गए वो हमें मान लेने में कोई बुराई भी नहीं, कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ फायदा ही है। ये देखिए हल्दी डाल दिया, और अब डाल देंगे नमक। नमक स्वाद के अकॉर्डिंग, नमक हम हमेशा कम ही डालते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो कुछ कर नहीं पाते फिर, और कम है तो हमने फिर से मिला लिया ऊपर से। ये देखिए अब इसमें ढक्कन लगा देते हैं। थोड़ा भी इसमें हम डाल देंगे ऊपर से थोड़ी सी हींग, और खिचड़ी है, हींग फायदा करती है। अब इसमें हम कोई भी मसाले नहीं डालेंगे, ये खिचड़ी ऐसे ही पक जाएगी मेरी। अब तब तक हम बना लेते हैं आलू। ये मेरी आलू है, इसका मैं चोखा बना लेती हूँ। देखिए इसको छील लेते हैं। इस चोखा भी मैं बिल्कुल सादा और सिंपल आज बनाऊंगी, बिना फ्राई किया हुआ। देखिए आलू में हम बारीक बारीक प्याज काट के डाल रहे हैं। अगर आपको पसंद हो तो प्याज डालें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं।
गैस को स्लो कर दिया, 3 सीटी आ गई हैं। अब इसको चाहे पोटैटो मैशर से कर दें, तो चाहे हाथ से ही कर लें। ये देखिए थोड़ा गर्म है, इसमें नमक मिलाते हैं, नमक और धनिया मिर्चा मिक्स। ये देखिए ये जो हम पीस के रखे हुए थे, देखिए दोस्तों मेरी खिचड़ी बन गई, मैंने इधर उठा के रख दिया है। अब ये चोखा में देखिए, ये मैं डाल देती हूँ करी पत्ता, बिल्कुल नॉर्मल चोखा है जैसे गांव में बनता है। और इसमें देखिए हम डालेंगे थोड़ा सा ये पुदीना पाउडर, और हमने फुल्की में नहीं डाला है इसलिए कि वो पानी के बतासे का पानी है, तो उसमें तो होएगा ही सब कुछ। और ये देखिए ये डाल देते हैं थोड़ा सा आमचूर पाउडर। ये चोखा बहुत ही खाने में अच्छा तैयार होगा। ये आमचूर पाउडर डाल दिया। अब एक ऐसी चीज़ डालेंगे जो आप शायद नहीं जानते होंगे। देखिए ये तो मैंने भुना जीरा डाल दिया, और ये डाला मैंने चिली फ्लेक्स। अब देखिए एक ऐसी चीज़ डालेंगे आप नहीं जानते होंगे, ये है बुकनू। ये घर का बनाया हुआ बुकनू है, अगर आप लोग मार्केट में भी मिलता है, लेकिन ये मैंने घर में बनाया है। और सब चीज़ भून पीस के, हर बहर्रा सब कुछ पीस के, तो इसका भी इस चोखे में बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो अगर आपको पसंद आए तो हमें बताइएगा, मैं इसकी आपको बनाना इसका सिखा दूँगी। ये बहुत ही अच्छा लगता है। खाना खाने के बाद आप ज़रूर थोड़ा सा आधा चम्मच खा के लेट जाइए, कुछ भी खाए हो हजम हो जाता है, लिए 52 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम डालते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए काली मिर्च थोड़ी सी डाल देते हैं, क्योंकि काली मिर्च की स्मेल अच्छी लगती है, और तो मैंने मिर्च डाल रखा है। अब हम डालेंगे इसमें, देखिए कड़वा तेल। ये कड़वा तेल अपने स्वाद के अनुसार डालें, अगर आपको अच्छा लगता है तो, नहीं अच्छा लगता तो बस ऐसे ही चोखा बना लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ हम लोगों को अच्छा लगता है। आमचूर और तेल का मिश्रण बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए जो चूरन डाल दिया गया है ना, इसमें उसकी महक बहुत अच्छी आ रही है। उसमें हींग है, हर बहेड़ा है, जीरा है, सौंफ है, दालचीनी है, सब चीज़ को तेल में भून के वो बुकनू बनाया जाता है। ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। देखिए अब थोड़ा हम डाल देते हैं अभी धनिया पाउडर इसमें, और इसका नमक पहले टेस्ट कर लेते हैं। देखिए बहुत टेस्टी, वाह, एकदम तीखा कड़वा चटपटा। थोड़ा सा तेल हम और डाल देते हैं, तेल अच्छा लगता है, तेल कच्चे तेल की महक आप बैंगन को चोखा बनाएं या आलू को चोखा बनाएं बहुत ही अच्छी लगती है। वो भी ये घर का तेल है मेरे। आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा कि ये चोखा। देखिए चोखा कहने को चोखा होता है, चोखा भी कम से कम 10 तरीके से बनता है। आलू का ही चोखा हम किसी दिन आपको बना के दिखाएंगे, कम से कम 8-10 तरीके से बनता है। और चलिए हम अपनी खिचड़ी दे। ये देखिए दोस्तों अब ये दही हम तैयार कर रहे हैं, इसको हम चम्मच से ही घोट देंगे। ये देखिए अब इसमें हम डालेंगे काला नमक, और पुदीना का पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च, और अगर आपको कश्मीरी मिर्च पसंद है तो आप इसके ऊपर कश्मीरी मिर्च भी छिड़क सकते हैं। ये देखिए मेरा दही भी तैयार है, मेरा चोखा भी तैयार है। अब देखिए दाल में खिचड़ी फ्राई करने जा रही हूँ। तो देखिए ये मेरा चम्मच चढ़ा हुआ है, चमचा ये मैंने चला दिया इसको। ये देखिए अब इसमें हम डालेंगे घी, क्योंकि खिचड़ी में घी का तड़का अच्छा लगता है।
ये देखिए मेरा तड़का है, ये लौंग है, हींग है, जीरा है, सौंफ है। तो फिर देख लेते हैं तहरी को। अभी तहरी का थोड़ा प्रेशर बना हुआ है तो निकाल देते हैं इसको। वो तो ज़्यादा गल जाएगी, गली खिचड़ी अच्छी नहीं लगती है। देखिए, ये देखिए बिल्कुल छिटकी छिटकी सी। एक एक चावल अलग रखा हुआ, ये देखिए ये बिल्कुल खड़ी खड़ी सी। ये देखिए ऐसी ही खिचड़ी अच्छी लगती है। अब देखिए ज़्यादा नहीं चलाएंगे, नहीं चावल टूट जाते हैं। अब देखिए इसको हम देखते हैं। ये तड़का, गैस मैंने बंद कर दी थी कि गैस वो खुलने में टाइम लगेगा, लेकिन खुल गया है। तो चलिए अब इसका तड़का लगा देते हैं। ये और डाल देते हैं जीरा, सौंफ और हींग। जीरा थोड़ा सौंफ डाल देते हैं। खिचड़ी में जीरा बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए 1 चम्मच डाल दिया। इसको गरम कर लें। अगर जलने लगे तो समझ लीजिए स्मोकी तड़का आपका तैयार हो जाता है। कितनी अच्छी हींग की महक आ रही है, जीरा और हींग की। ये देखिए ज़्यादा जलाएंगे नहीं। और ये देखिए ये गया इसमें तड़का। ये अब हम इसको बंद रखेंगे इसका, जिससे सारा धुआं जो है इसी के अंदर, ये तड़के का धुआं इसी में लग जाएगा। चलिए अब आपको थाली सजा के देते हैं। देखिए आपको ये खिचड़ी परोस रहे हैं। बहुत अच्छी खिचड़ी बन के तैयार हुई है। आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। खड़ी खड़ी खिचड़ी आप लोग कैसे खाते हैं ये भी बताइएगा। गली खाते हैं या खड़ी खाते हैं। देखिए अब इसमें हम डालेंगे घी, और ये हो गया स्पून मेरा। देखिए इसमें डाल देते घी। खिचड़ी में घी बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए गांव में कहा जाता है कि खिचड़ी जो है, गांव में बोलते हैं ताक ताक खिचड़ी, ठंडा ठंडा घी, खाए मेरा बेटा, जुड़ाए मेरा जी। ऐसे बोला जाता है गांव में। ये गांव की भाषा है, आप लोगों की समझ में नहीं आई होगी। ये देखिए अब आपको कैसी लगी मेरी डिश जरूर बताइएगा। ये देखिए ये तो मेरी खिचड़ी हो गई। अब खिचड़ी के साथ का सामान देखिए। ये खिचड़ी हम इधर रख देते हैं। अब ये देखिए मेरी फुल्की। ये देखिए इतनी मुलायम हुई है। ये देखिए कि टूट टूट जा रही निकालने में ही। तो अब आप जब भी बतासे का पानी मंगाएं, फेंके नहीं, उसमें ये फुल्की बनाए। 2 दिन 3 दिन चलती है। मैं तो हमेशा बना लेती हूँ, बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए ये कैसी लगी आपको। ये देखिए ये बन गई मेरी फुल्की। अब ये देखिए ये आइटम हो गए। ये मेरा हो गया आलू का चोखा। ये मेरी हो गई फुल्की या यूपी के हिसाब से फुलौरी। और ये हो गया मेरा दही का रायता। ये हो गया मेरा बैंगन का रायता। और ये हो गई मेरी खिचड़ी। आपको कैसा लगा मेरा खाना ज़रूर बताइएगा। दोपहर का खाना है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों। आशा है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। तो चलिए नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय।